जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल कहाँ से क्या चीज़ का खोज हुआ। तो पाषाण काल चार काल में बटा हुआ, मेनली 3 काल में बटा हुआ था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल लास्ट में, जब तांबा धातु का खोज हुआ जब नव पाषाण काल के बाद में, तो वो ताम्र पाषाण काल कहलाया। पूरा पाषाण काल में सिर्फ आग का खोज हुआ। चित्रकला उसी समय सबसे प्राचीनतम चित्रकला जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में ही हुआ। पहली बार मानव द्वारा चित्रकला भीमबेटका में मिलता है। और स्थल, इसका स्थल कहाँ कहाँ पे है, पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो मिलता है, सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी यूपी और भीमबेटका मध्य प्रदेश। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ कहते हैं। और ये मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम माइक्रोलिथ्स भी है। माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ्स मतलब होता है पत्थर। तो छोटे पत्थर, इस समय छोटे छोटे पत्थरों का यूज करके और मानव द्वारा शिकार किया जाता था, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा गया। और पशुपालन, इस समय सबसे पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जो कि बागोर और आदमगढ़, बागोर राजस्थान का एक जिला है, वहां पे बागोर में और मध्य प्रदेश में पाया गया है इसका प्रमाण। और सर्वप्रथम जो पशु जो पाला गया था वह कुत्ता था। मानव द्वारा जो पशु पाला गया है कुत्ता है। नव पाषाण काल में हम देखते हैं, नव पाषाण काल को खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना। नव पाषाण काल के समय लोग क्या हुए कि उस समय पहले किसी भी तरह से अपना अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए मानव को ही भोग बना के खाते थे। लेकिन इस समय नव पाषाण काल में मानव द्वारा खेती करने लगे और उसको संग्रहित करने लगे अनाज को, इसीलिए इसे खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना। और इस काल में कृषि का प्रमाण जो मिला है मेहरगढ़ में सर्वप्रथम मिला है और गेहूं का साक्ष्य मिला है। और वही हमारे उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा एक क्षेत्र है, यूपी का कोल्डिहवा, वहां पे चावल की साक्ष्य मिलती है। सर्वप्रथम चावल की खेती जो है कोल्डिहवा से प्रमाणित होती है। दूसरी बात, जौ सबसे पहले ईरान में, और गेहूं सबसे पुराना जो प्राचीनतम अभी साक्ष्य मिलता है वो सबसे ज्यादा करके मेहरगढ़ में गेहूं की खेती हुई थी। और पहिया चक्का का खोज इसी काल में हुआ है। और चाक पहिया जो रहता है, जो बैलगाड़ी के पहिया लगा रहता है, उसमें पहिया का खोज इसी समय हुआ। और चक्का जो कुम्हार द्वारा जो चक्का चलाया जाता है मट्टी बर्तन को बनाने के समय, उस चक्का का भी खोज इसी समय हुआ। औजार इस समय बहुत ब्लेड नुमा धारदार जो चोक जिसको बोलते हैं, एकदम नुकीला धार का जो औजार है, उसी समय नव पाषाण काल के समय खोज हुआ। और गर्त निवास, इस समय नव पाषाण काल में एक और चीज है गर्त निवास 2 जगह प्रमाण मिलता है। एक बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम, और एक और है गुफक कराल। 2 जगह मिलता है, बुर्जहोम और गुफक कराल, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है इस जगह पे। और यहाँ पे गर्त निवास मिलता है। गर्त निवास का मतलब क्या होता है कि मानव द्वारा पहले सुरक्षित रहना महसूस, अपने गड्ढा खोद कर और जमीन के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते थे, उसी को गर्त निवास कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथ या चैल्कोलिथ भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इस समय सबसे पहली बार मानव द्वारा जो धातु खोजा गया था वो तांबा था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। तांबे की खोज हुई थी। आप नोट कर सकते हैं इसको। एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण काल में जो झूंगड़ झांगड़ संस्कृति, आहर संस्कृति और कायथा मालवा संस्कृति और जौरवे संस्कृति का उस समय ग्रामीण कृषक संस्कृति उत्पन्न हुआ। जो झूंगड़ झांगड़ संस्कृति जो है ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में पड़ता है। और आहर संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जौरवे महाराष्ट्र में है। आहर संस्कृति राजस्थान में है
और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है और मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। इसको आप नोट कर लें।